राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि माता रानी से सुहाग लेने की सही विधि क्या है। जब हम माता रानी का कोई भी व्रत करते हैं, जैसे करवा चौथ है, हरियाली तीज है, कजरी तीज है, हरताली का तीज है, या महाशिवरात्रि में माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो उनको इस प्रकार से अपना सिंदूर और सुहाग श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। तो हमें उसमें से किस प्रकार अपना सुहाग लेना है, तो आज मैं उसकी विधि बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से माता का सुहाग लिया जाता है, माता से सुहाग लिया जाता है। आप चाहे तो दुर्गा के सामने सुहाग सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर माता पार्वती के सामने सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। देवी के सभी पूजनों में सुहाग किस प्रकार लिया जाता है उसकी सही विधि बताऊंगी। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में अपना सुहाग जरूर से रखें। जैसे ये शुभ विवाह का जो सिंदूर दान है, इसे पूजा में जरूर से रखना चाहिए। तो आज के दिन मार्केट से जरूर ले आए महाशिवरात्रि के दिन। अगर आपके पास सिंदूर दान नहीं है, सिंदूर दान नहीं है, तो आज के दिन मार्केट से जरूर लेकर आए और इसे पूजा में जरूर से रखें। हर पूजा में इसे ही रखा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं गठबंधन खोल देती हूँ, क्योंकि ये श्रृंगार का सामान तभी लिया जाता है जब हमें चौकी हटानी होती है। तो मैं चौकी सांझ को, अगर पूजा कर रहे सुबह तो सुबह हटा सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी हटा। और सिंदूर दान से चुटकी से या साड़ी के पल्लू से भी लेकर माता को लगाएं। और इस तरह से हमें गठबंधन खोलना होता है। जैसे हम शादी विवाह में कन्या के गठबंधन करते हैं, तो इस तरह से हमें गठबंधन खोलना होता है। ये खोलना तभी होता है जिस दिन हमें चौकी हटानी होती है। अगर हम सुबह पूजा कर रहे हैं तो चौकी हटाने से पहले ये श्रृंगार का सामान हमें लेना होता है, माता से सुहाग की सामग्री लेनी होती है। जो ये दक्षिणा है, ये आप अपने स्वयं भी रख सकते हैं, या बुआ जी को भी दे सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मणी को मंदिर में ले जाकर दे सकते हैं, या खुद भी रख सकते हैं। और जो चावल अक्षत फूल थे, ये आप यही पूजा के स्थल पर ही छोड़ देंगे। और तो महाशिवरात्रि पर हम शिव और पार्वती का विवाह वर्षगांठ मनाते हैं, और इस दिन शिव पार्वती का मिलन हुआ था। तो माता रानी का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। माता रानी के जितने भी व्रत होते हैं उनमें श्रृंगार की सामग्री जरूर से अर्पित की जाती है। और इस प्रकार से माता रानी से आशीर्वाद ले लेंगे। सबसे पहले पैर छू लेंगे, फिर उसके बाद सुहाग की सामग्री लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने चूड़ी ली है, तो चूड़ी दो चूड़ियाँ अपने हाथों में पहन लें। कहते हैं सुहाग कर लेने से हमारा सुहाग सदा सलामत रहता है और सुख समृद्धि आती है। तो इस तरह से सबसे पहले बिंदी ले लें और माता जी को लगा दें और खुद भी लगा लें। और इस तरह से अपने साड़ी के पल्लू से ही सिंदूर लगाना होता है। अगर आप ने 5 बार 7 बार 9 बार लगाया है, तो साड़ी के पल्लू से भी 5 बार 7 बार अपने आप भी लगाना होता है। तो जो हाथों में उंगलियों में जो बच जाता है सिंदूर, उसे आप अपने हाथ की कलाई में चूड़ियों पे लगा लें और माथे पर भी लगा लें। तो इस तरह से सिंदूर लगाना है। आप ये 5-7 बार भी लगा सकते हैं। सिंदूर लेते समय माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सुहाग की रक्षा करें, और अब उन्नति के लिए माता के चरणों से भी सिंदूर लेंगे। और इस तरह से सिंदूर को अपनी चूड़ी में कलाई पर लगा लें और माथे पर भी लगा लें। जितनी बार आपने सिंदूर माता को अर्पित किया है उसी तरह से हमें लेना होता है। और कहीं पर भी ऑरेंज व लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार या अपने रिवाज के अनुसार से। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सूखा ही सिंदूर अर्पित करना है, क्योंकि सूखा ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। और इस तरह से मेहंदी लेनी है। सबसे पहले माता रानी के हाथों में मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद मेहंदी को अपने हाथों में लगाएंगे। तो इस तरह से हमें सुबह के समय या छोटा पूजन करते हैं तब भी हमें यह कार्य करना होता है। सुहाग की सामग्री लेने से पहले अपनी झोली फैला लें, तब हमें यह विधि करनी होती है। चूड़ियाँ पहन लें, कुछ हाथों में पहन लें और कुछ रख लें। तो इस तरह से हमें रखना होता है। तो अपने हाथों में ये श्रृंगार जी को चोली में रखना है, अपने साड़ी के पल्लू में, या जो ब्याहता चुन्नी ली है आपने इसमें रखनी होती है। तो सुहाग की सामग्री अपने हाथों में ले लें, पल्लू में सिंदूर की डिब्बी ले लें, सुहाग की डिब्बी ले लें। इस प्रकार से पूजन करना होता है, सामग्री लेनी होती है। और सिंदूर दान आपके पास नहीं है तो महाशिवरात्रि पर जरूर से लेकर आएं।
और ज़रूर से लेकर आए। यह ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको कोई भी लाकर दे सकता है, पति लाकर दे सकता है, ननद लाकर दे सकती है। तो जो ये नारियल है, नारियल वो अपनी चोली में रखना है। कहते हैं जैसे हम गोद भराई करते हैं इस तरह से हमें लेना होता है। ये नारियल हमें खुद ही खाना है, किसी को नहीं देना। ये प्रसाद है तो हम ही खाएंगे। और अगर आपने भेंट में नारियल चढ़ाई तो इसी तरह से अपने पल्लू में ही रखना होता है। सारी सामग्री अपने पल्लू में ही ले लें। माता रानी से इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारा सुहाग बना रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सारी सामग्री हमें अपने पल्लू में ही लेना है और माता जी से प्रार्थना करें कि हमारा सुहाग बना रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, सभी खुशहाल रहें। और गलती की क्षमा मांगनी है। अगर हमसे पूजा में कोई गलती या भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। तो ऐसे ही सुहाग लिया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। कोई भी व्रत हो या करवा चौथ हो, तीज हो, महाशिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, सभी में इसी प्रकार से लिया जाता है सुहाग। और बाकी की सामग्री आप अपनी सास, ननद या मंदिर में भी दे सकते हैं। तो ये थी हमारी बिल्कुल सरल विधि, सुहाग लेने की विधि, किस तरह से सुहाग लिया जाता है। और इसी तरह से हर व्रतों त्योहारों में माता जी से सुहाग लिया जाता है। तो आप इस तरह से सुहाग लीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।